हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ नया टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, एग्रीकल्चर इनकम। आप सभी को पता है कि आप सभी हम सभी जो इंडिया में हैं, हाँ, हमारी मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो उनको मेन इनकम सोर्स क्या होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। ठीक है, आपने बहुत किसानों का भी देखा होगा, तो वो कितनी मेहनत करते हैं तो उनको वहाँ से क्या मिलती है, इनकम मिलती है। तो आप सभी के माइंड में ये आता होगा कि जो ये इनकम कमाते हैं क्या इस पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, तो जो हमारे जो फॉर्मर होते हैं, एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन भी बहुत ही वास्ट है। ठीक है, तो यदि हम शॉर्ट टर्म मतलब कि जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे फार्मर की बात करें, ठीक है, उनकी इनकम कितनी होती है। काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं एग्रीकल्चर इनकम से। ठीक है, काफ़ी सारे हैं जिनके बहुत ज़्यादा इनकम होती है एग्रीकल्चर से। ठीक है, और तो बहुत ऐसे हैं जिनका बहुत घर भी नहीं चलते एग्रीकल्चर इनकम से। ठीक है, तो वो हमारी काफ़ी वैरायटी है। ठीक है, लो ऐसे की कि जो जो कहाँ से इनकम कमाते हैं, एग्रीकल्चर से कमाते हैं। तो हमारे माइंड में आता है कि क्या क्या ये जो टैक्स देते हैं, जो छोटे जो फार्मर है वो टैक्स देते हैं। क्योंकि देखो, आप आजकल सुनते ही हैं, गवर्नमेंट ने फार्मर के लिए बहुत सारी सब्सिडीज दी हुई है, एग्जामिशन दी हुई है। ठीक है, लोन भी माफ़ किए हुए हैं। ठीक है, तो आपने बहुत सारे न्यूज़ में रोज़ सुनते हैं इससे रिलेटेड, है ना। तो आपके मैं इसके इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है हमारी, इस पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों की डिबेट भी है कि लगना चाहिए, काफ़ी कहते हैं लगना चाहिए, काफ़ी कहते हैं नहीं लगना चाहिए। ठीक है, यदि ना लगाएं तो इकोनॉमी पर इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। जो जैसा कि मैंने अभी आपके साथ कहा, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं एग्रीकल्चर इनकम से। ठीक है, यदि टैक्स नहीं लगाएंगे एग्रीकल्चर इनकम से तो वो क्या करेंगे, ब्लैक मनी जो हमारी ब्लैक जो होता है ना कि जो ऐसे भी होते हैं जिनकी ब्लैक मनी होती है, वो एग्रीकल्चर यदि माफ़ कर देते हैं हम एग्रीकल्चर इनकम को, तो वो क्या करेंगे, अपनी ब्लैक मनी को कन्वर्ट किस में कर देंगे, वाइट इनकम में कन्वर्ट कर देंगे। शो कर देंगे कि जी ये कौन सी इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, यदि उन पर हम टैक्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट आराम से किया जाता है यदि एग्रीकल्चर इनकम क्या है, टोटली एग्जाम कर दी जाए। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है। लेकिन यदि हम एग्जाम नहीं करते, जैसे आप सभी को पता है कि फार्मर है, मतलब कि हमारा देश ही पर डिपेंड करता है। हम चाहे जितनी मर्जी इंडस्ट्रीज लगा लें, क्योंकि रॉ मटेरियल हमें यहीं से मिलता है ना। तो क्या करें। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रोग्रेसिव रेट में लगाएं, तो इसके लिए बहुत सारा डिबेट है एग्रीकल्चर इनकम। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में अभी तक एग्रीकल्चर इनकम जो भी होती है उस पर टैक्स नहीं लगता। मेन आपका टॉपिक, मेन पूरे चैप्टर का मेन क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। एक एसएससी है, आपको पता है 5 हेड में इनकम कमा ली उसने, लेकिन यदि उसने एग्रीकल्चर से इनकम कमाई है तो उसको टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, ओवरऑल तो यही कंक्लूजन है, फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज ए मैटर ऑफ डिबेट। ठीक है, इज इन इंडिया इज ए मैटर ऑफ डिबेट। मैंने बोला कि बहुत सारे लोग कहते हैं बिगिनिंग से ही, काफ़ी जो इकोनॉमिक प्लानर होते हैं ना, इकोनॉमी को प्लान करते हैं, काफ़ी कहते हैं नहीं लगना चाहिए, काफ़ी कहते हैं नहीं लगना चाहिए, काफ़ी कहते हैं लगना चाहिए। वन कैटेगरी, एक कैटेगरी कहती है ऑफ द इकोनॉमिक प्लानर आर द ओपिनियन दैट द एग्रीकल्चर इनकम मस्ट बी टैक्स्ड। एग्रीकल्चर इनकम पर जरूर टैक्स लगना चाहिए, जस्ट लाइक अदर इनकम। जैसे कि दूसरी इनकम पर टैक्स लगता है, वैसे ही एग्रीकल्चर इनकम पर क्या लगना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए। लेकिन कुछ क्लासेस कहती हैं, कहती है अनदर क्लास द इकोनॉमिक प्लानर आर द ओपिनियन दैट एग्रीकल्चर इनकम शुड नॉट बी टैक्सड एट ऑल। कि वो कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम पर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मतलब दो पोर्शन है। कुछ लोग, कुछ इकोनॉमिक प्लानर का ग्रुप कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं लगना चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे आप सभी को पता है कि केलकर कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। ठीक है, बहुत बड़े टॉपिक में आपने बहुत सुना होगा कि केलकर कमेटी उसने क्या एडवाइस दी। उसने कहा है एडवोकेटेड दैट टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया बाय मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट दैट द बेनिफिट ऑफ फुली एग्जम्प्टेड एग्रीकल्चर इज मिसयूज्ड। उसने इस केलकर कमेटी 2002 में क्या कहा कि यदि हम एग्रीकल्चर इनकम को फुली क्या कर दें, एग्जम्प्ट कर दें, तो इसका मिसयूज होगा ना। अगर किसी चीज़ को हम दे दें तो मिस यूज़ कर सकते हैं बाय मैनी बिग प्लेयर इन द मार्केट। आपको पता है, मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे फार्मर भी हैं जो करोड़ों रुपया भी कमाते हैं। ठीक है, वो इसका मिस यूज़ कर सकते हैं फॉर टैक्स एवेजन एंड अवॉइडेंस इन द इकोनॉमी। वो टैक्स की क्या कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इवन फॉर कन्वर्जन ऑफ द ब्लैक मनी इनटू द वाइट मनी, वो क्या कर सकते हैं,
ब्लैक मनी को वाइट मनी में शो कर सकते हैं। यदि पूरा मना है, हमने क्या एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जम्प्टेड है, तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, जो ब्लैक ढंग से पैसे कमाए हुए हैं ना उसको क्या शो कर देंगे, वाइट इनकम शो कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, उनकी वाइट इनकम बन जाएगी, तो वो हमेशा के लिए उसको कहेंगे, मतलब कि अधिकार से कहेंगे, है ना। तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो केलकर कमेटी ने ओवरऑल किया गया कि मिस यूज़ होगा यदि हम इंडिया में फुली एग्जम्प्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक टिल द एग्रीकल्चर इनकम इंडिया आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल दिया कि एग्रीकल्चर इनकम टोटली क्या है, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। बस ओवरऑल तो यही रिजल्ट है। बाकी हम जितनी मर्जी डिबेट कर लें, लोगों ने ये कहा, किसी ने ये कहा, मतलब एग्रीकल्चर इनकम कोई भी ऐसी चाहे करोड़ों रुपया भी कमाता है एग्रीकल्चर से, उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, सीधी बात। मतलब इसका मतलब है कि इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज नॉट टैक्स्ड, इज नॉट टैक्स, मतलब एग्रीकल्चर से आप जो भी इनकम कमाते हैं वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। द रीजन फॉर द एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम सेंटर टैक्सेशन, किसने कहा, सेंटर टैक्सेशन होता ना, जैसे सेंटर लाइबल प्रोटेस्टेड, इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एक्सक्लूसिव राइट टू द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि हमारे सेंटर टैक्सेशन ने ये वाला अधिकार किसको दे दिया है, एक्सक्लूसिव राइट टू स्टेट के पास दे दिया है, टू मेक लॉ, स्टेट के पास अधिकार दे दिया है कि वो लॉ बनाए टू इम्पोज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, कि वो एग्रीकल्चर पर क्या लगाए, टैक्स लगाए, ठीक है। तो कोई ऐसे थोड़ी कि अपन ने बोटिंग, है ना, ये भी रीजन होते हैं कुछ। However, behind computer tax on non-agriculture income, the agriculture income is also taken into consideration. The different provision with regard to taxation of agriculture income India are discussed as follow, ठीक है। मैं आपके साथ इसको डिस्कस करती हूँ। ओवरऑल मैं कह दूँ एग्रीकल्चर इनकम क्या है, जिस पर हम टैक्स नहीं देते हैं। दूसरा, पहले आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे समझने पड़ेंगे कि हमें लगता है एग्रीकल्चर इनकम है, पर वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। काफ़ी चीज़ें हमें दिखाई देता है कि ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम में आती हैं। काफ़ी होगी पोर्शन में होगा, कुछ पार्ट उसको एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, कुछ को नॉन एग्रीकल्चर मानेंगे। ओवरऑल आपको कहूँ एग्रीकल्चर इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन पहले हमें एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ये क्या, ये एग्रीकल्चर इनकम है या ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, तभी कहेंगे ना ये एग्जम्प्टेड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है, तो यहाँ पर 3 सोर्स है एग्रीकल्चर के, हम एग्रीकल्चर इनकम हमें 3 जगह से मिलती है। कौन से सेक्शन के, बाद में भी डिटेल में करूँगी, अभी तक कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 2(1) है, ठीक है। सेक्शन 2(1) में बताया गया कि एग्रीकल्चर इनकम हमें मेनली 3 ढंग से मिलती है। एनी रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, ऐसी लैंड जो समझो इंडिया में एक ऐसी एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, और उस पर हम मुझे क्या मिलता है, रेंट मिलता है। जैसे मैंने किसी को, जैसे ना मैंने अपनी एग्रीकल्चर लैंड किसी को दे दी रेंट पर, वो उस पर एग्रीकल्चर कर रहा है ना। मुझे क्या है, जैसे मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने किसी को दे दिया, तुम उगाओ इस पर चीज़ें, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है, और उस पर मुझे क्या मिल जाता है, रेंट मिल जाता है। जो मुझे रेंट मिलता है वो क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, ठीक है। मुझे भी बेनिफिट हो गया, है ना, किसी और को भी हो गया, ठीक है। दूसरा है इनकम ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि मैं उसमें बीज लगाती हूँ, उसकी कल्टीवेशन करती हूँ, ठीक है, सामान उगाती हूँ, फिर उसको बेचती हूँ, ऑपरेशन करती हूँ ना, काम करती हूँ, उससे जो इनकम होती है उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। तीसरा क्या है, इनकम फ्रॉम ए बिल्डिंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर, ऐसी बिल्डिंग, जैसे तो ना हमने एग्रीकल्चर की बिल्डिंग बना ली, जैसे कि एग्रीकल्चर में गेहूँ हुई वहाँ पर रख दी, है ना, सीड्स बाहर पर रख दिए, है ना, ऐसे फार्म हाउस बना दिए होते ना, विदाउट, वैसे तो सारा सामान ही हमारा बेकार हो जाएगा, फार्म हाउस बनाने पड़ते ना, ऐसे गोडाउन बना लिए, तो उन गोडाउन से जो भी इनकम होती है, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, वो बिल्डिंग किसके लिए यूज़ होती है, एग्रीकल्चर के लिए यूज होती है। तो ऐसी इनकम भी को भी हम कौन सी इनकम कहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं आगे इसको डिटेल में फिर से करूँगी डिस्कस, ठीक है। अभी तो आपको ओवरव्यू बताया है, ठीक है।